प्रिया कंपटीशन क्लासेज में अपनी कामयाबी की इमारत लिखने वाले सभी प्रतियोगियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं जोगिंदर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, अब हम अपनी परीक्षा से कुछ ही दिन बाकी है। अब आप लोगों को एक डर सा लग रहा होगा, एक यानी कि वैसा व्याप्त होगा क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं सर्वोत्तम पढ़ रहे हैं। अंतिम समय में स्वयं को समायोजित रखना है, स्वयं को धैर्यवान रखना है। यही बातें मैं आपसे कहूं, अब आप लोग यही चीज सोच रहे होंगे कि होगा या नहीं होगा। ये पात्रता परीक्षा है, ऐसे इसमें अपना लोड लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में मैं आपको बता दूं, प्रिया कंपटीशन क्लासेज के द्वारा एक नवीन नवाचार किया जा रहा है कि इसमें जो भी आपके भाई या बहन कहीं भी तैयारी कर चुके हैं, वो यदि इस परिवार से जुड़ते हैं, उन्हें अंतिम समय में, मैं बात करूं नीट की परीक्षा में, मात्र अब 45 दिन बाकी है। ऐसे देखेंगे तो कुछ भी दिन नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस वहां है। मैनेजमेंट वहां हमें पढ़ना है, शिक्षण विधियां हमें वहां पढ़नी है। L1 में जीके का मेन रोल होता है, 180 नंबर की जीके होती है 300 में से। यहाँ अब उनके लिए एक सुनहरा अवसर है अंतिम समय में क्रैश कोर्स के माध्यम से। जैसा कि आप में से कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे जो ग्रेड सेकंड में मेरे साथ जुड़े हुए थे, हमारी टीम के साथ जुड़े हुए थे, और ग्रुपों में आप लोग होंगे ही। वो विश्वरूप प्रिया कंपटीशन क्लासेज की पूरी टीम, पूरे ही शिक्षक, और मैं धन्यवाद दूं आपका। आप ना होते तो ये क्लासेज चलती कैसे। क्लासेज चलती है विद्यार्थियों की ऊपर, विद्यार्थी हम पे विश्वास करते हैं, हम आपके विश्वास पर खराब करते हैं। इसलिए नए बैचेस जो हैं, आपके जो भी भाई बहन अध्यापक बनने की इस प्रक्रिया में पहले पायदान को जो प्राप्त करेंगे, मैं बात आपके समझ में आ रही होगी, प्री बीएसटीसी और प्री बीएड की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपका नए बैचों का शुभारंभ हो रहा है। आप लोग इस संस्थान के साथ जुड़े। यह एक बड़ी समस्या थी, कोई भी कोचिंग संस्थान खुलती थी लंबे समय नहीं चलती थी। एक डर सा लगता था हमारी फीस गायब हो जाएगी, कहीं कोचिंग संस्थान चली तो नहीं जाएगी कहीं। आप लोग देख रहे होंगे आपके घर जैसा माहौल आपको मिल रहा है, तो आपकी जितनी भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी साथी हैं, उन सभी को संस्थान से जोड़ना होगा। संस्थान पर आप विश्वास कर रहे हैं, संस्थान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मैं वादा और विश्वास आपको दिलाता हूँ, यहाँ पढ़ाने वाला प्रत्येक विषय विशेषज्ञ आपकी सफलता में, सफलता तो आप लोग प्राप्त करेंगे, लेकिन उस सफलता में जो सराहनीय योगदान रहेगा वो एक गुरु का रहता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमें अंतिम समय में जब तैयारी करनी है तो बिल्कुल ही संतुलित रहना है। हम प्रश्न पत्र को देखते हैं, प्रश्न पत्र में सरल प्रश्न आकर के हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सरल प्रश्न देख करके आपको सिलेक्शन हो गया। यही चीज हुई है अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत वाले एग्जाम में। कितनी बड़ी गलती एक अभ्यर्थी करके आ जाता है कि 120% तक ही करके वो निश्चिंत बैठा हुआ था, लेकिन पेपर में तो 150 क्वेश्चन थे, 30% पर पहुंचा नहीं, और सारे प्रश्नों को वो जानता था। मैं बात करूं संस्कृत वाली जैसे सब्जेक्ट, सीमित सिलेबस है, सीमित सारी चीजें हैं, फिर भी वो एक यानी कि गंभीरता से, अब कि सर मेरा पेपर खराब हो गया, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अब आधे से ज्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। होगा क्यों नहीं जब खुद पे विश्वास है। मत मत को ना अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उनको करके दिखलाना है। जो आपकी असफलता के लिए, जो आपकी असफलता के लिए क्या देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर आपको पानी फेरना है। आपकी उम्मीद ये रहेगी, हौसले के तर्कस में उम्मीद का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। उड़ान वालों, उड़ान पे वक्त वारी है, औरों की नहीं, अब हौसलों की बारी है। तुम कतरा कतरा होके जंग लड़ेंगे, तुम्हें बचाना इस रब की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, समस्या का हल और मेहनत का फल मिलेगा जरूर, एक दिन जरूर मिलेगा। तो यही चीज है, आप लोग बहुत अच्छा यानी कि पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी मैं चीजें देखता रहता हूँ। जैसे समय के अभाव में एक जैसे संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिट होती है, उन्हीं लिमिटों को ध्यान में रखते हुए जब भी मुझे सर के द्वारा जब भी मौका मिलता है, मैं मेरी सेवा है। आप लोग देखते रहेंगे, मैं देख रहा हूँ ज्यादातर पुराने ही चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, नए चेहरों की कमी सी आ गई है।
नए लोग कहाँ गए? हताश होके बैठे हुए हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं। अभी तो हमें शिक्षक बनना है, अभी तो हमें सरकारी सेवा में जाना है। जाना है या नहीं जाना बताओ? जाना है तो जुनून और जज्बा है आप में, बताओ। ऐसे नहीं मिलेगी सफलता, देखो कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे मिल जाएगी क्या? सही बैठ जाओ। हाँ, सही है या गलत भैया? बहुत बड़ा कंपटीशन है। इस बड़े कंपटीशन में मुझे क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी, आप एग्जाम में वो जरूर देखते रहें। प्रत्येक एग्जाम के पेपरों को देखें। क्या सेकंड ग्रेड में जीके के पेपर लगे हैं आप लोगों को? जब आप लोगों ने एक चीज को पहचान लिया कि सभी परसेंट रिपीट हो रहे हैं, जब सेकंड ग्रेड जैसी भर्ती में परसेंट रिपीट हो रहे हैं, तो हमारी सीईटी की परीक्षा छोटी सी परीक्षा है, जहां पात्रता परीक्षा है। हमारी नीट की परीक्षा एक बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन एक हताशा पेपर पहले आउट हो चुके हैं। यानी कि ये भी हमारे संशय रहता है, पढ़े तो पढ़े क्या, पेपर तो पहले ही बिक चुके हैं। तो ये चीज नहीं है सभी के पास पेपर नहीं है, ये भी चीज है, ये सबके सामने है। लेकिन हम रोज टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल को रोज काट देते हैं। उसे अमल में लाना होगा। हमें दूसरों के घर से के सपने को लेकर निकले थे, सरकारी सेवा में आएंगे चयनित होके, लेकिन यहाँ आकर हम अपने लक्ष्य से भटक गए। अब एक दो बार सफलताएं मिलती है जी, मिलती है, लेकिन हर एक असफलता से सफलता का दरवाजा यानी कि खुलता है। व्यक्ति को प्रत्येक असफलता से, पहली बार हमने गलती की जब हम चलना सीख रहे थे, हम खाना खाना सीख रहे थे, गिरे या नहीं गिरे बताओ? गिरे थे ना। अब जब हमारे पिताजी हमें आसमान में ऊंचा खिलाने के लिए उछालते थे, तब हम पहले रोते थे, फिर ऊपर जाते हुए हंसते थे, क्योंकि हमें पता था जो भी व्यक्ति है हमें गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा। ऐसे ही इस संघर्ष के इतिहास में आप लोग अकेला संघर्ष लिख रहे हो, जब कामयाबी लिख जाएगी लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे। परवाह मत कर जो तुझे आज देते हैं ताने, जब मिलेगी सफलता आगे से आ जाएंगे हाथ मिलाने। जो लोग तुम्हें ये कहते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये चीज नहीं करते हो, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे सब अवगुण समाप्त हो जाएंगे और एक सब गुण संपन्न आप बन जाओगे। तो वादा करो दोबारा भी अच्छा पढ़ेंगे। बताओ अब एक चीज, यहाँ पढ़ाने वाले किसी भी विषय विशेषज्ञ ने आपको कोई चीज की कमी, आपने कोई प्रश्न पूछा जिसका जवाब आपको नहीं मिला, बताओ बताओ बोलो। ऐसा कोई नहीं है, ये अपने ही आदमी है, पर आपने पैसे दिए बोलने के पढ़ने के, बताओ फ्री में थोड़ी पढ़ रहे, हम लोग पैसा ले रहे हैं, सार्वभौमिक सत्य है। आप पैसा दे रहे हैं, आप नहीं देंगे तो हमें पहले क्यों नहीं आए बताओ? हमें पैसा मिलता है सब, लेकिन जब इस दीवारे में हम आ जाते हैं, ज्यादा बड़े विषय विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन माते रानी की जितनी भी कृपा है, जितनी भी चीज हम जानते हैं, आप जितना अनुशासन में रहेंगे हम उतना ही सर्वोत्तम रहेंगे। क्योंकि यानी कि जब भी आप हमारे लिए प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आप में प्रश्न पूछने की कला होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए हम सामने वाले की परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे विनम्रता के साथ सर यदि प्रतियोगी परीक्षा में ये चीज आती तो मैं क्या करता, अगर ये आती तो मैं क्या देता। बहुत कम बार होता है कि हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उस चीज में से पेपर में प्रश्न होगा। अगर आपकी बात हुआ माते रानी की कृपा से, यानी कि जो चीज आपको पढ़ाई, या मैं कहूँ पेपर सरल आ गया या कहूँ इज्जत बच गई, जो भी चीज है सारी चीज आई, सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि हम पेपर नहीं बना रहे, हम जैसी बहुत सारी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। और मुझे तो आप में से कुछ बहुत सारे लोग नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। नए का मतलब प्रतियोगिता के दौर में उतरे हैं, पहले ही जीत जुनून जज्बा उत्साह सारी चीज रहती है। हौसले को कायम रखना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो अंतिम समय में बस यही करना है। आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, हम सफलता के प्राप्त कर लेंगे। यही चीज आप लोग आगे भी, अगर आपसे कोई कहे, कुछ लोग वक्त के सांचों में डल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं, माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका, जो आप जैसे प्रतियोगी वक्त से लड़कर सफलता की कहानी लिख जाते हैं। हर एक व्यक्ति की हम सुनते हैं आर्थिक स्थिति खराब थी, मैं 4 या 5 घंटे पढ़ता था, मैं 10 या 12 घंटे पढ़ता था, ये मायने नहीं रखता मैं मेरे बिंदु को कितने समय में याद कर लेता हूँ, ये मायने रखता है। मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, मुझे यानी कि ऐसा पढ़ना है जो पेपर में आए, जो भी चीज पढ़ रहा हूँ। अगर मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, मेरे द्वारा पढ़ी हुई चीज पेपर में आ जाती है, पेपर सरल हो जाता है।
और मेरे आंखों से जो बातें नहीं निकली है पेपर कठिन हो जाता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। सीईटी का सिलेबस कम से कम हम 6 घंटे पढ़ेंगे तब भी पूरा नहीं होगा। बताओ है या नहीं? क्योंकि अब 8 सब्जेक्ट है, जैसा भी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, साइंस, उसके बाद यानी कि आपका कंप्यूटर, उसके बाद सारी चीज यही है ना, यही चीज है। वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ ये वाली सब्जेक्ट में जो भी चीज है, तो यही चीज सारी चीज है। तो अब आप लोगों की मैं लास्ट में यही कहूंगा, इससे आप अपील समझे या कुछ भी समझे, कि जो भी चीज है आपका कोई भी माइंड आप तो एक बार लेकर आओ, उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे पास ऐसे मंत्र हैं कि हम मोहित कर देते हैं, एक बार के बाद दोबारा नहीं जाने देते। मोहित का मतलब कंटेंट जब भी सामने वाले को मिलता है, पीछे वाले हंस रहे हो, हंसने से कुछ नहीं मिलता भाई साहब, रोना पड़ता है, पीछे हंस लो। हाँ, क्योंकि ये सफलता है बाद में नहीं मिलती। जो भी चीज ओपन निकल जाएगी, 2 या 3 भर्तियां हैं, ये भर्ती चली जाएगी, फिर इसके बाद कुछ नहीं आएगा, खाली आता है, खाली आता है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं वाणी को देता हूँ विराम, और आपका कोई भी भाई या बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में अपने आप को साबित कर रहा है, तो प्रिया कंपटीशन क्लासेस उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। धन्यवाद। मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और पढ़ाई में अपनों के साथ हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि नकारात्मक विचार आएंगे अभी आपके, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन है। हम दूसरों पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं, कान के बड़े कच्चे। कान के कच्चे का मतलब कि जो चीज पढ़ रहे हैं कोई और मिल गया रास्ते में, इससे तो कुछ नहीं आता, ये किताब तो खराब है, ये चीज खराब है, चाहे और कोई भी नहीं है। एक कक्षा 6 में पढ़ने वाला भी हमें ज्ञान दे देता है, परीक्षा देने जाते हैं तो अच्छे से पढ़ के उत्तर देना है ना, ठीक है। जो भी चीज है हम विश्वास कर लेते हैं, रिजल्ट आता है जब नहीं देखा आपने, पढ़े ही नहीं थे, आप बात करने लगे रहते थे, ये आ जाते और वो आ जाते, मुझे तो पहले ही पता था सिलेक्शन नहीं होगा, पर मैं तो नहीं कह रहा था, कई बात ना, यही चीज है। तो ये सभी नकारात्मक विचार है, सभी उत्तम रहते हैं, और आपके अंदर वो उत्साह, वो जुनून, वो जज्बा है, आपको बस एक दिशा देनी है, सही दिशा में उसको केंद्रित करना है। धन्यवाद, आपका समय दिया।